सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे एनाबेल ली बाय एडगर एलन पो। ये एडगर एलन की सबसे इमोशनल और काफी ज्यादा रोमांटिक पोएम में से एक है। इस पोएम में पोएट अपनी बिलव्ड एनाबेल ली के लिए अपने अमर एटर्नल प्यार को डिस्क्राइब करता है। एनाबेल ली की डेथ हो चुकी है, लेकिन पोएट मानता है कि जो ट्रू लव है वो कभी खत्म नहीं होता। डेथ सिर्फ बॉडी को अलग करती है, ना कि सोल्स को। सो हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। इट वॉज मैनी एंड मैनी अ ईयर अगो। पोएट अपनी कहानी की शुरुआत करता है और वो कहता है कि ये बात बहुत साल पहले की है। इन अ किंगडम बाय द सी। ये स्टोरी एक समुंदर के पास बने किंगडम में हुई थी। किंगडम बाय द सी एक फेरी टेल जैसा मैजिकल सेटिंग क्रिएट कर रही है इस पोएम के अंदर। दैट अ मेडन देयर लिव होम यू मे नो। वहां एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल रहती थी बाय द नेम ऑफ एनाबेल ली। उस लड़की का नाम था एनाबेल ली और यही हमारी पोएम की मेन कैरेक्टर है। एंड दिस मेडन शी लिव्ड विद नो अदर थॉट। उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस था, देन टू लव एंड बी लव्ड बाय मी। वो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी और मेरा प्यार पाना चाहती थी। मतलब पोएट उनके प्योर और इनोसेंट लव को यहाँ पे दिखाता है। आई वॉज अ चाइल्ड एंड शी वॉज अ चाइल्ड। जब उनका प्यार शुरू हुआ तब दोनों बहुत यंग थे। इन दिस किंगडम बाय द सी। वो दोनों इसी ब्यूटीफुल किंगडम में रहते थे। बट वी लव्ड विद अ लव दैट वॉज मोर देन लव। उनका प्यार नॉर्मल लव से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये लाइन पोएम की सबसे फेमस लाइन में से एक है, जिसमें पोएट कहता है कि यह कोई ऑर्डिनरी रोमांस नहीं था, बल्कि ये स्पिरिचुअल लव था, मतलब आत्मा से आत्मा का मेल करने वाला। आई एंड माई एनाबेल ली। पोएट प्राउडली कहता है कि मैं और मेरी एनाबेल ली विद अ लव दैट द विग्ड सेरप ऑफ हेवन। हेवन के एंजल, जो हेवन के एंजल्स थे, वो भी उनके प्यार को देखते थे। कोविटेड हर एंड मी। एंजल भी उनसे जेलस हो जाते थे। वो बताना चाहता है कि जो एंजल्स हैं वो भी हमारा प्यार देखकर जलते हैं। पोएट का मानना है कि उनका लव इतना परफेक्ट था कि कोई भी उसे पाना चाहता है। एंड दिस वॉज रीजन दैट लॉन्ग एगो। पोएट कहता है कि इसी जेलिसी की वजह से काफी ज्यादा इसमें ट्रेजेडी हुई। इन दिस किंगडम बाय द सी। वही सेम किंगडम अ विंड ब्लू आउट ऑफ अ क्लाउड चिलिंग। एक ठंडी हवा क्लाउड से आई। ये हवा इलनेस और डेथ का सिंबल दे रही थी। अब माई ब्यूटीफुल एनाबेल ली। उस हवा ने एनाबेल ली को बीमार कर दिया। सो दैट हर हाई बोर्न किंग्समैन केम। उसके रिच रिलेटिव अब वहां आ चुके थे। एंड बोर हर अवे फ्रॉम मी। वो एनाबेल ली को मुझसे काफी ज्यादा दूर ले गए। टू शट हर इन द स्क्लेप्चर। उसके डेथ के बाद उसे टॉम में दफन कर दिया गया। इन दिस किंगडम बाय द सी। उसकी किंगडम में उसकी ग्रेव। इसमें बताते हैं कि जो उसके जो रिच रिलेटिव्स थे वो उसे वहां ले गए थे और वहीं जाकर उन्होंने उसकी ग्रेव बना दी थी। द एंजल्स नॉट हाफ सो हैप्पी इन हेवन। फिर पोएट कहता है कि हेवन के जो एंजल्स है वो खुद हैप्पी नहीं थे। वेंट एनविंग हर एंड मी। वो हम दोनों के लव से काफी ज्यादा जेलस थे। येस दैट वॉज द रीजन। पोएट इंस्टिंक्ट करता है कि असली रीजन यही था उसकी डेथ का। दैट द विंड केम आउट ऑफ द क्लाउड बाय नाइट। इसी वजह से जो डेडली विंड थी वो आई और मेरी एनाबेल ली को लेकर चली गई। चिलिंग एंड किलिंग माई एनाबेल ली। और उस हवा से ही उस हवा ने ही मेरी एनाबेल ली की जान ली है, ऐसा पोएट बताता है। कि वो मानता है कि रियलिटी में जो एनाबेल ली है वो इलनेस से मरी है, लेकिन पोएट अपने दुख में मानता है कि एंजल ने उसे जेलिसी के कारण उससे छीन लिया। बट अवर लव इट वॉज स्ट्रोंगर बाय फार देन द लव। फिर पोएट कहता है कि हमारा प्यार दुनिया के किसी भी प्यार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऑफ दोज हु वर ओल्डर देन वी। हमसे बड़े लोगों के प्यार से भी। ऑफ मैनी फार वाइजर देन वी। और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के प्यार से भी। एंड नीदर द एंजल इन हेवन अबव। ना हेवन के एंजल नोर द डीमन डाउन अंडर द सी। ना ही हेल के डीमंस कैन एवर डिसएवर माई सोल फ्रॉम द सोल। कभी भी मेरी सोल को उनकी सोल से अलग नहीं कर सकते। ऑफ द ब्यूटीफुल एनाबेल ली। क्योंकि हमारा लव एटर्नल है। पोएट मानता है कि डेथ सिर्फ बॉडी को अलग करती है, सोल्स को नहीं। फॉर द मून नेवर बीम्स विदाउट द ब्रिंगिंग मी ड्रीम। जब भी मून निकलता है मुझे एनाबेल ली की याद आ जाती है। पोएट बता रहा है ऑफ द ब्यूटीफुल एनाबेल ली। हर मूनलाइट उसकी मेमोरीज ले आती है। एंड द स्टार्स नेवर राइज बट आई फील द ब्राइट आईज। जब भी स्टार्स चमकते हैं मुझे लगता है कि एनाबेल ली मुझे देख रही है। ऑफ द ब्यूटीफुल एनाबेल ली। स्टार्स उनकी ब्यूटीफुल आइज का सिंबल बन जाते हैं। एंड सो ऑल द नाइट टाइड आई लाइट डाउन बाय द साइड। हर रात पोएट उसकी ग्रेव के पास जाकर लेटता है। ये उसे एंडलेस ग्रीफ और एटर्नल लव का सिंबल हमें देखने को मिलता है कि मरने के बाद भी वो उसकी कितनी चिंता करता है और कितना उससे प्यार करता है।
ऑफ माई डार्लिंग माई लाइफ एंड माई ब्राइड। पोएट उसे अपनी डार्लिंग, उसकी लाइफ, उसकी ब्राइड कहता है। ये एक तरीके से रेपिटेशन उसके डीप इमोशन को शो करती है। इन हर स्पल्चर देयर बाय द सी, वो उसकी टॉम के पास ही रहता है। इन हर टॉम बाय द साउंडिंग सी, जो पोएम है वो एक समुंदर के पास बनी हुई ग्रेव की इमेज के साथ में एंड होती है, जिसका डीप मीनिंग होता है कि जो सी है, जो समुद्र है, वो एटर्नली का सिंबल है। वो बताते हैं कि जैसे समुंदर कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही पोएट का प्यार भी कभी खत्म नहीं होगा। सो गाइस, ये थी हमारी पोएम एनाबेल ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा।